प्रश्नावली 1-3। क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसके बट्टे में 0 होता हो। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसके बट्टे में 0 होता हो। ये हमने आपको अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताई है। दोस्तों, क्वेश्चन का हल चालू करते हैं। हल में हमें इस क्वेश्चन को अगर हल करना है तो ये एक प्रमेय पैटर्न का क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए हमें सवाल का जो विपरीत है वो मान के चलना होगा। तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं। आइए हम इसके विपरीत मान लें कि रूट 3 परिमेय संख्या है। उसने हमसे पूछा है कि अपरिमेय संख्या है, पर हम इसके विपरीत मान रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर है तो स्वाभाविक सी बात है ये बट्टे में होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के बट्टे में 0 नहीं होता है। परिमेय संख्या तो ए को तो हम ए बट्टा बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अगर परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या के लिए इसको एक भिन्न का रूप देंगे, और भिन्न को हम ए बट्टा बी में व्यक्त करने के लिए ए और बी को मानेंगे। तो अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी लेंगे जिसमें नीचे की संख्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या के बट्टे में 0 नहीं होता है। ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं और इसको रूट 3 के बराबर रख देंगे। देखिएगा, रूट 3 के बराबर हम रखे हैं ए बट्टा बी। रूट 3 के बट्टा में कुछ नहीं था तो हम 1 कर दिए हैं। अब यहाँ पे रूट 3 और 1 दोनों को आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 के पहाड़े में 1 भी आता है और 1 के पहाड़े में रूट 3 भी आता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम इसको आगे हल कर सकते हैं। अगर 1 के अलावा और अन्य गुणनखंड हो तो हम इसको आगे हल करने में हमको कठिनाई होती है। अगर एक ही गुणनखंड है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, हमने कुछ भी नहीं करा है, तिर्यक गुना करा है इनका। रूट 3 का गुना बी में करेंगे तो बी रूट 3, ए का गुना 1 में करेंगे तो ए कम ए। और दोस्तों, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको रूट हटाना है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। इसको इस पक्ष को भी वर्ग लगा देते हैं, इस पक्ष को भी वर्ग लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर दोनों के ऊपर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर कर दिए हम, और रूट 3 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा दिए। फिर पीछे आपका ए का स्क्वायर तो है ही सही। दोस्तों, बी का घात 2 ऐसा कैसे ही, किसी भी संख्या के ऊपर रूट और घात 2 अगर दोनों है तो रूट और घात दो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दोनों रूट से घात 2 कट जाएगी, यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 3 गुणित का है, ये अगर बराबर से उधर जाएगा तो ये आपका ए के नीचे आएगा। ए के नीचे आएगा मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ए की घात 2 है वो 3 से विभाजित है। जो ए अतः दोस्तों, हम बोल सकते हैं कि जो ए का घात 2 है वो 3 से विभाजित है। इसलिए अगर ए का घात 2 3 से विभाजित है तो हमें इसी पार्ट का प्रमेय 1-3 ये बताता है कि यदि ए का घात 2 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार हम ये पूरा यहाँ लिख दिए हैं कि 3 भी ए भी 3 से विभाजित होगा। अतः हम और 3 से विभाजित होगा तो स्वाभाविक बात है कि 3 से विभाजित होने में उसका पहाड़ा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार स्वाभाविक कितनी भी बार जा सकता है। तो पहाड़े के लिए हमने यहाँ पे सी मान लिया है कि माना ए लाने के लिए हमको 3 का पहाड़ा सी बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा व्यंजक आ गया है ए बराबर 3c। अब हमने क्या करा है, जो ए बराबर 3c है उसका मान कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा पीछे वाले पेज पे जो व्यंजक बना था 3b की घात 2 बराबर ए की घात 2, इसमें हमने ए की जगह 3c रख दिया। तो देखिएगा, रख देंगे अब हम 3b ऐसा कैसे ही, ए की जगह हम 3c रखेंगे, 3c के ऊपर स्क्वायर था, 3c को 2 बार लिखेंगे। 3b स्क्वायर ऐसा कैसे ही, 3c का गुना 3c में करेंगे, 3 तरी 9, c का c में करेंगे c स्क्वायर। दोस्तों 3 गुणित का उसको बट्टे में भेजेंगे, फिर 3 से 9 को काटेंगे 3 आएगा। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास बचेगा फाइनली बी स्क्वायर बराबर 3c, गुणित का 3 है ये सी के साथ, ये बराबर से इधर आएगा तो बी स्क्वायर के भट्टे में जाएगा। दोस्तों जैसी कंडीशन पीछे बन रही थी वैसी कंडीशन यहाँ बन गई है, बी स्क्वायर के बट्टे में 3 है। अतः हम बोल सकते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होगा, और बी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो प्रमेय 1-3 हमको बताती है कि बी स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा। और दोस्तों अब हम बोल सकते हैं फाइनली कि जो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि ए भी 3 से विभाजित हो रहा है और बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। मतलब ए और बी का जो कॉमन गुणनखंड है वो 3 है। दोस्तों हमें जो मिला है वो क्या मिला है कि ए और बी का कॉमन गुणनखंड 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ये जो हमने अभी सिद्ध करके बताया ना, ये इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है इससे हमको। क्यों होता है? और ये बता रहा है कि ए और बी सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब दोनों 3 से विभाज्य हैं। तो ये
जो हम आपको तथ्य सिद्ध करके बता रहे हैं, ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस सवाल में त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। त्रुटिपूर्ण कल्पना ये की है कि हमको सवाल अपरिमेय संख्या के लिए पूछा गया था और हमने उसका विपरीत माना था। तो विपरीत मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे हमको विपरीत कल्पना हमें यहाँ पे दिखाई देगी तथ्यों में, जो कि बिल्कुल विपरीत है। और इन तथ्यों के हिसाब से देखा जाए तो √3 एक परिमेय संख्या की गिनती में आ रही है, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हम सवाल को विपरीत लेके चल रहे हैं। अतः इन सब चीजों से निष्कर्ष निकलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलो, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उस क्वेश्चन की तुलना में ईजी है। इसको भी हम हल करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, हल में आपको सिंपल सा काम वही करना है जो आपको सिद्ध करना है। ये आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान लेंगे। हम इसका विपरीत मान लेंगे। तो दोस्तों मानेंगे, आइए इसके विपरीत हम मान लेते हैं, इसके विपरीत हम मान लें कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। आपसे क्वेश्चन में अपरिमेय के बारे में पूछा गया और आपने उसका विपरीत मान के इसको परिमेय संख्या मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या है तो इनमें अपने को परिमेय के लिए उसको परिमेय संख्या का मतलब होता है बट्टे में जीरो नहीं होता है, तो इसमें आपको इसको a बटे b के रूप में व्यक्त करना होगा। तो मान लेते हैं हम a और b हम यहाँ पे मान लेते हैं। अर्थात हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो a बटे b के लिए हमें a और b मानने पड़ेंगे। अर्थात हम सहअभाज्य संख्याएं a और b मान लेते हैं। देखो, यहाँ पे b बराबर 0 नहीं होगा, और मानने के बाद इसको परिमेय मान लिया, तो परिमेय संख्याओं के रूप में इसको सेट करके लिख देते हैं। परिमेय संख्या के रूप में इसको सेट करके लिखेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो ये बनेगी, a बट्टा b बराबर 3 + 2√5। 3 + 2√5। अब ये √5 हम साइड में रखेंगे, बाकी सब संख्याओं को इधर भेज देंगे। प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 उधर बचेगा आपका 2√5। उसके बाद में आप 2 को भी इधर भेज देंगे, तो 2 को इधर भेजेंगे। पहले इनका अपन घटाव कर लेते हैं। b और a का एलसीएम b आएगा, और क्रॉस गुना a एकम a, b से 3 को गुना करेंगे 3b, उधर बचेगा आपका 2√5। √5 इधर आएगा तो ये भी बट्टे में आएगा। बट्टे में 2 और b पहले से लिखा है, उधर आपका सिर्फ √5 बचा है। दोस्तों, यहाँ पे अब क्या होने वाला है, थोड़ा सा आप देखिए। अब ये बराबर से इधर जो √5 लिखा है, ये √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिद्ध करा था, और √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने सिद्ध करा था। पर ये हमने सिद्ध कब करा था? जब हमने उसको विपरीत मान के सवाल को किया था। तो यहाँ भी हमने सवाल को विपरीत मान रखा है, और हमारे पास जो यहाँ पे नीचे तथ्य आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमें यह आभास विपरीत कल्पना के कारण आ रहा है। विपरीत कल्पना के कारण हो रहा है। विपरीत हमने उल्टा माना, इसलिए हो रहा है आभास ये। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम।